हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सभी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ कुछ 2-4 क्वेश्चंस करके आपको समझा दूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। खुद कोशिश करके ही आप अच्छे से सीख पाएंगे कि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में वो क्या कह रहा है कि 1/3 और 5/8 को मल्टीप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर होगा। 15/8, 1/3 इंटू 15/8। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15, 8 3 24। तो अभी देखिए, ये जो 15 और 24 हैं दोनों 3 की टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करके इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन बना देंगे। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करिए, आंसर आता है 5। 24 को 3 से डिवाइड करिए, आंसर आता है 8। तो ये 15/24 का जो लोवेस्ट फ्रैक्शन है वो है 5/8। दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 387 पे। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है दो फ्रैक्शंस को। लेकिन इसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करना है मैंने आपको सिखाया था। डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर को और ये ऐड कर देंगे। ये होगा 3 × 7 + 4/7 इंटू 3/5। तो ये क्या बनेगा, 3 7 21 + 25/7 इंटू 3/5। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 75 इंटू 35। तो अभी दोनों ये 5 के टेबल में आते हैं। तो अभी दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15, 15 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है। 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 21/7। ये कैसे हुआ, 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 15, एक रिमाइंडर बना। तो ये होल नंबर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ओके, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके 2 पार्ट हैं, तो हम एक पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। वो कह रहा है विच इज ग्रेटर, कौन सा आंसर बड़ा है, 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। इनमें से दोनों बड़ा कौन सा होगा। तो हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने कहा था ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 of 6/7 का मतलब होता है 1/2 इंटू 6/7। तो 6 1 6, 7 2 14। ठीक है, दूसरा क्या है, 2/3 of 3/7। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 7 21। अभी दोनों फ्रैक्शंस को हम
लोएस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 3/7। और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 2, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 7। तो अभी एक फ्रैक्शन है 3/7 और दूसरी है 2/7। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 बड़ा है 2 से तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, दैट मीन्स ये बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन, इसको ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। उसने पूछा था इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है बिकॉज इसका आंसर है 3/7, इसका आंसर है 2/7। लाइक फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4-2। तो अभी एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि एक बच्चे ने प्लांट लगाए 4 प्लांट्स लगाए। सैपलिंग्स होते हैं छोटे पौधे, सैपलिंग्स मतलब होता है छोटा सा पौधा होता है जो बीज से निकलता है, उसको फिर लगा देते हैं। आप भी जब आपने भी अगर पौधे लगाने होंगे बाजार से सैपलिंग लाओगे, लगा दोगे। तो इस लड़की ने 4 सैपलिंग लगाए और 2 सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस रखा 3। मान लीजिए एक सैपलिंग है, ये दूसरा सैपलिंग है, इनके बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो ऐसे 4 सैपलिंग लगे, हर सैपलिंग में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो 4 प्लांट लगाए हैं और चारों में बराबर डिस्टेंस है और 2 के बीच में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 गैप है। इस प्लांट के बीच में एक गैप, ये सेकंड गैप, ये थर्ड गैप। तो जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लांट्स क्या है? 3/4 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में क्या डिस्टेंस है? तो कैसे निकलेगा? 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। प्लांट्स 4 हैं लेकिन उनके गैप 3 है, तो जो हो जाएगा 9/4 मीटर। इसको आप कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 4 दूनी 8, 1 2 1/4 मीटर। 9 को 4 से डिवाइड किया। तो इसमें समझने वाली बात है कि मुझे 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 पौधे लगे हैं, 4 पौधे हैं लेकिन गैप बीच में 3 है। ये पहला गैप है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे आपको समझ आएगा। ये पहला प्लांट है, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा। ये एक गैप है, ये सेकंड गैप है, तीसरा गैप है। तो 3 गैप है, हर एक गैप में डिस्टेंस है 3.4 मीटर। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आंसर आपका। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ 8, उसमें भी 2-3 पार्ट है, एक पार्ट मैं कर देता हूँ आपको। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन 2/3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 10/30। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10/30 बनेगा? अभी देखिए 2 का 10 बना, 3 का 30 बना। मल्टीप्लाई करने से बहुत सिंपल है। 2 का 10 कैसे बनता है? 2 5 ज़ा 10। और 3 का 30 कैसे बनता है? 3 10 ज़ा 30। तो इसका आंसर हो गया 5/10। लेकिन वो कह रहे हैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में बताइए।
लोवेस्ट फॉर्म कब बनाते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 को 5 से किया और 10 को भी 5 से किया तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो मल्टीप्लाई तो हमने करना है 5/10 से। 1/2 से करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये 5/10 इज इक्वल टू 1/2, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने इसको रिड्यूस कर दिया टू द लोएस्ट फॉर्म। तो अदरवाइज 5/10 इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम ही फ्रैक्शंस हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 2.3। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट करिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।